आज की इस सत्र में सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट प्रश्न है। इसमें देखेंगे एनसीईआरटी क्लास के चैप्टर 9 नाम है सजीव और उनका परिवेश। प्रत्येक रोज 30 एमसीक्यू इस चैनल के माध्यम से डाला जाता है। एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरू हुए हैं, जिसमें साइंस के प्रत्येक एनसीईआरटी से रहते हैं। अभी क्लास 6 मतलब के चल रहे हैं, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आपसे मेरे साथ कमेंट में आंसर दीजिएगा। प्रश्न वाला, निम्न में से कौन सा सजीव है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पौधा क्या है? एक सजीव है। पौधा क्या है? सजीव है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी सजीव में कौन सा गुण पाया जाता है? अगर सभी सजीव में कौन सा गुण पाया जाता है? देखिए, सजीव होगा तो वृद्धि भी होगा, श्वसन भी करेगा, प्रजनन भी करेगा, और यानी कि सब करेगा, इन तीनों काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, करा किसी जीव के रहने के प्राकृतिक स्थान को क्या कहते हैं? कोई जीव जो रहता है उसके रहने का स्थान क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मछली का आवास है। खरा मछली का आवास है, तो मछली का आवास क्या है? जल है। मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है। बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊंट किस आवास में पाया जाता है? खरा ऊंट किस आवास में पाया जाता है? तो मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। ऊंट कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 6, करा ध्रुवीय भालू किस क्षेत्र में पाया जाता है? करा ध्रुवीय भालू किस क्षेत्र में पाया जाता है? ध्रुवीय भालू तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी? ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण के अनुसार करा है, पर्यावरण के अनुसार जीवों में होने वाले विशेष परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केस्टकस में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? केस्टकस की पत्तियां कांटे में क्यों बदल जाती है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। तो क्यों होता है? जल की हानि कम करने के लिए क्या होता है? केस्टकस की पत्तियां कांटे में परिवर्तन हो जाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंट के लंबे पैर किस लिए उपयोगी होते हैं? ऊंट के लंबे पैर किस लिए उपयोगी होते हैं? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेत पर चलने के लिए। किस लिए? रेत पर चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, करा जलीय पौधे का उदाहरण है। जलीय पौधे का उदाहरण है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमल। क्या है? कमल क्या जलीय जीव का पौधा है? तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, करा स्थलीय जीव का उदाहरण है। स्थलीय जीव यानी स्थल में कौन पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाथी। क्या वो हाथी स्थलीय जंतु है? क्वेश्चन नंबर 12, जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? कहा जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जलीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेढक किस प्रकार का जीव है? करा मेढक किस प्रकार का जीव है? इसका ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, उभयचर। क्या है? उभयचर है। क्वेश्चन नंबर 14, करा है निम्न में से कौन सा निर्जीव है? निर्जीव कौन सा है? तो पत्थर क्या है? निर्जीव है। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सभी सजीव को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता है? तो वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। तो सभी यानी टी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करा है सजीव में ऊर्जा प्राप्त की प्रक्रिया है। सजीव में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन, सांस लेना और छोड़ना। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रेगिस्तान में पौधे की जड़ें कैसी होती है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेगिस्तान में क्या होता है? गहरी और लंबी होती है। गहरी और लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, करा जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया सवाल है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जलीय जीव है। क्या? जलकुंभी जलीय जीव है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, करा ध्रुवीय भालू के शरीर पर मोटी चर्बी पर क्यों परत होती है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ठंडे से बचने के लिए बहुत सारे परत ध्रुवीय भालू पे पीठ पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, सभी सजीव अंततः क्या करते हैं? तो सभी बढ़ते हैं, मरते हैं और प्रजनन करते हैं। सभी काम करते हैं, सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण में कौन सा शामिल है? करा पर्यावरण में कौन शामिल है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 23, ऊँट के चौड़े, करा ऊँट के चौड़े पैर किस लिए किसके सहायक होते हैं? करा ऊँट के चौड़े पैर रेत में धंसने से बचने के लिए। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
24 जल में रहने वाले मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गल्फर। क्या हो जाएगा? गल्फर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? कर बहुत मोस्ट प्रश्न है। मरुस्थल में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो कौन सा? तो केस्टकस्ट मरुस्थल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? स्वयं चलने वाले हमेशा सजीव, सभी सजीव स्वयं चल नहीं सकते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कमल का आवास है, तो कमल का आवास क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तालाब यानी नदी, जल। क्वेश्चन नंबर 28 अनुकूल का उद्देश्य क्या है? अनुकूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? जीव का जीवित रहना। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कराय वेल किस प्रकार की जीव है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? जलीय जीव है। क्या वेल क्या है? जलीय जीव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी के अनुसार सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सजीव में जीवन की प्रक्रिया होती है, यही क्या है अंतर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो अभी तक इस से पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना देगा और ये भी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देखिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए और कितना सही हुआ बताइए, किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो बताइए। जय हिंद, जय भारत।